अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ईद से बस 2 दिन के फासले पर है, मतलब आज बुध का दिन तो आप काउंट ना करें, ठीक है। बाकी आपके पास बच गया जुमेरात और जुम्मा और हफ्ते को है ईद। और ईद, हाय इतनी गर्मियों की ये ईद है। पहली बात तो ये कि भाई इतनी गर्मी में जब लोग जानवर ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, ऊपर से जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लोग बकरों के हवाले से बता रहे हैं कि बकरा उनको की पसंद आ गया तो बकरे की प्राइस बताई जा रही है 2 लाख 3 लाख। और उसके बाद अगर मैं बड़े जानवर के हवाले से बात करूं तो जो जोड़े भी बिक रहे हैं वो 40-40 लाख के बिक रहे हैं। और ऐसा सुन के बेचारी जो आम आवाम है उसका तो वैसे जो मीटर है ना पारा उसका काफ़ी हाई हो रहा है, ऊपर से गर्मी। तो भाई खुदा के लिए अपना बड़ा ख्याल रखें। अगर मैं जब छोटी ईद के वाले से बात करूँ तो छोटी ईद में ख़वातीन की ज़्यादातर जो तैयारी होती है ना वो होती है कपड़ों को लेके, अच्छा किचन में क्या होगा, सब चीज़ें वो देख रही होती है ना। लेकिन जो बड़ी ईद है, बड़ी ईद में टेंशन और होती है। आपने फ्रीज़र साफ़ भी करना है, फ्रीज़र में आपने जगह बनानी है गोश्त की। डीप फ्रीजर्स की आपको पता है सबसे ज़्यादा कमाई कब होती है, कौन से महीने में होती है? बकरा ईद के महीने में, ज़िलहज के महीने में। क्योंकि लोगों को जो गोश्त है ना ये बड़ा शौक है जनाब अपने पास रखने के लिए। तो भाई कोशिश करें कि जो भी आपके पास एक 3 हिस्से आपने बनाने, ठीक है, जो आपके अकरबा का है और जो ज़रूरतमंदों का है, ठीक है, कोशिश करें अपना भी जो हिस्सा ना वो लोगों में तकसीम कर दें। कुर्बानी का मकसद और मतलब यही होता है। आज हम ईद कुर्बान के वाले से बात करेंगे कि ईद कुर्बान की कुर्बानी कैसे करनी चाहिए। और स्पेशली आपको पता है जब ये गोश्त, जब इतना महंगा कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं, फिर उसके बाद जब वो जो कुर्बानी होती है फिर उसका गोश्त तैयार किया जाता है तो उसको किस तरीके से रखना चाहिए, किस तरीके से इसको तकसीम करना चाहिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इतना महंगा आप जानवर भी लेकर आए हों और आपने गोश्त सही तरीके से अगर ना रखा हो, इतनी गर्मी में बड़े चांसेस हैं कि ये जो गोश्त है ये ख़राब हो जाएगा अगर आप इसको सही टाइम पे इसको फ्रीज़र में नहीं रखेंगे और प्रॉपर्ली इसमें से खून नहीं निकलने देंगे। तो फिर फ़ायदा क्या जनाब जब आप लोगों को सही और अच्छा गोश्त ही तकसीम ना कर पाएँ। इसके अलावा ईद पे हमने देखा है कि लोग किस तरह से तैयारी करते हैं, मतलब पायों की किस तरह से सफाइयाँ होती हैं और उसके बाद फिर कैसे कैसे इनको स्टोर किया जाता है। और इसके साथ साथ पेट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपना पेट समझ के आप इसको खाएंगे, ऐसा ना हो कि आपने कहना भी आज तो मैंने मुका ही देना बकरा, आज तो मैंने गाय मुका ही देनी, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने सुना ना कि कुर्बानी के जानवर को आपने बेआराम इतना नहीं करना। क्योंकि मुझे पता है अम्मी अबू सो गए हैं, आपका दिल कर रहा है कुर्बानी किए जानवर को बाहर घुमाएं, लेकिन उसका भी दिल कर रहा है वो रेस्ट करे। तो रेस्ट करने दें, शाम में लेके उसको निकलें, वॉक करें और लोगों को दिखाएं कि आपका जानवर कितना प्यारा है। मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर बतूल, मेरे साथ गालिब आगा मौजूद है, मेरे साथ शेफ फरा मौजूद है और मेरे साथ फहीम आवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? सबसे पहले तो मुझे वैसे ये बताएं, आजकल जो हर मैं देख रही हूँ मुसलमान की यहाँ पे टेंशन यही है कि जी कुर्बानी के जानवर को लेके आप लोग क्या कुर्बानी के जानवर आ गए? जी जी बिल्कुल आ चुके हैं। आगे हाँ। कितने दिन की एफर्ट के बाद आपको ये खूबसूरत हसीन जानवर मिला? आपसे शुरू करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से मिल गया। अच्छा। एक दोस्त कुछ जानवर सिंध से लाए हुए थे, वहाँ जाके बस पसंद किया और मैंने कहा गाड़ी में डाल दो। रात के 3:30 बजे क्लिनिक से फारिग हुए, खाना वाना खाया, बच्चे ने बोला बकरा चाहिए, 2 मार्केट घूमे, नहीं मिला अच्छा, उसके पास गए, बस गाड़ी में डाला, अगले दिन पेमेंट ऑनलाइन। मुझे बताएं गालिब आपको प्राइसिंग कैसे लगी और आपको बार्गेन करानी आती है? बार्गेन बहुत अच्छी आती है, लेकिन इस दफ़ा ना मूड था बार्गेन कराने का क्योंकि जो ना स्टेमिना था और ना टाइम मिला इतना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रेट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह सकते हैं। आप बताएं डॉक्टर बतूल। अच्छा मैं अपने भाई को कह देती हूँ और वो लेकर आ जाते हैं, मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमेशा से ऐसे ही है। इसका मतलब आपके मियाँ तो बहुत लकी है, इतना अच्छा साला मिल गया। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मदिया, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उनको बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो मेरे बेटे को इंटरेस्ट है तो बस मामू के पीछे पड़कर क्या बस आप ले आइए। तो वो गए, एक मार्केट गए, फिर दूसरी मार्केट गए, फिर हमारे एक अंकल हैं वो जो है ये काम करते हैं कि वही इंटीरियर सिंध से आ जाते हैं, उनके पास जाकर विजिट किया, बकरा पसंद किया, दुम्बा पसंद किया, गाय पसंद की और लेकर आ गए। ठीक है, आप लोग बकरा करते हैं, दुम्बा करते हैं, गाय करते हैं? तीनों चीजें। हाँ तीनों करते हैं। तीनों आप लोग भी तीनों करते हैं। फहीमा आप बताएं, आप क्या आ गए कुर्बानी के जानवर? हाँ आ गया। अब हमारे भी हमेशा से ना भाई के पास ही आता है, सारे बहन भाई में माशाल्लाह 12 बहन भाई है, माशाल्लाह। तो सबकी फिर गाय और सब आ जाती पहले से। आप लोगों को तो अपना कैटल फार्म हो, अगर 12 जानवर इकट्ठे हो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा शुएब ने मुझे कहा कि मैं लेने जा रहा हूँ जानवर तो तुम ट्रांसफर कर देना। तो मैंने कहा दिल में कहा कितनी जल्दी है क्यों चाह रहा है लेने के लिए, अभी तो ईद गई है और अभी बकरीद भी आ गई, मतलब मुझे इस दफा पता नहीं चला इतनी जल्दी बकरीद आ
गई। तो वो फिर ये शुएब का सारा हेड है कि वो शुएब जाता है, आपका भाई है? मेरा भाई है। और उनको शौक होगा कि अच्छे उनको जानवर तो बहुत शौक है, वो तो बहुत एक्साइटेड कि वो जल्दी से पहले से बता दो तुम्हें कि तुम्हें कितने हिस्से चाहिए, क्या कौन सा जानवर चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं पहले से बता सही देती में हूँ। अपनी कोई खास आपकी फरमाइश होती है कि मेरी जैसी आंखें हो बकरी नहीं फिर उसको ज़ुबान नशीली बताएं। नहीं मुझे नहीं, तो मुझे याद है बचपन में कि अब्बू एक दफ़ा एक गाय लेके आए तो वो इतनी नशीली, उसकी आंखें इतनी प्यारी और हमारी अटैचमेंट हो गई थी उसके साथ। मैं जब ज़िबा हो रही होती है तो फिर बहुत दुख होता है कि बेचारी को क्यों ज़िबा कर रहे हैं। ऐसा मैं भी मुझे भी बचपन में बड़ी मोहब्बत उनसे से हो जाती थी कि मैंने एक टाइम के बाद मैंने कहा मैंने बाउंड्री सेट करनी है, मैं दिमाग बना लेने की। हाँ, क्योंकि उसके बाद से मैंने कभी कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया। मैंने कहा नहीं मैं तो उसका गोश्त नहीं खा सकती। वो बकरा बड़ा खूबसूरत था, मैंने उसका नाम एक कोला के ब्रांड पे रख दिया, वो लगती वैसी थी। खैर, आप बताएं आपका अच्छा, आगे। हमारे घर में कुछ अलग सीन है कि जब कुर्बानी करीब आने, ये बकरीद करीब आने वाली होती है ना, तो मंडी में 1-2 बकरे होते, तब से लोग घर के वहाँ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं देखने के लिए, रेट जो है वो पता करने के लिए। रोजाना ये सिलसिला चल रहा होता है कि अब देखो जानवर क्या हुआ। फिर मैं कहती हूँ कि आप सब्र कर जाओ, बकरीद आने वाली होगी ना, रेट कम हो जाएंगे। नहीं वो तो बढ़ जाएंगे। इस चक्कर में महंगे लेके आ जाते हैं क्योंकि महंगा तो है ही जानवर, सस्ता तो है नहीं। अच्छा, आपको सब मशवरे दे रहे होते हैं, अभी नहीं लो, अब बारिश आ जाएगी ना, देखना दाम तो ऐसे गिरेंगे। अच्छा, अल्लाह की कसम अम्मी अब्बू ने तमीज ऐसी सिखाई हुई ना, मुझे मेरा दिल बड़ा कर रहा है। मैं सबसे पूछूं कि कितने के जानवर आए हैं? दिल मेरा बहुत दिल कर रहा है कि कितने के जानवर आए हैं? लेकिन ना आपको मतलब, अच्छा लोग बड़े ये करते हैं मदिया के बड़ा चढ़ा के बताते हैं। हाँ, ये बिल्कुल है। बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन आपको या आप ना बताओ, ठीक है, आप कह दो सही हमारी रेंज में आ गया। हाँ। ये एक मुनासिब बात होती है कि हमारी रेंज में आ गया, जवाब आपको बताने की जरूरत नहीं। आप पता है झूठ बोलो, 35 लाख का लिया, 40 लाख का लिया, फजूल में झूठ बोलो। अंदर से वो बेचारे जानवर भी कह रहे थे चल झूठा जानवर भी अपनी जुबान में कह रहे हैं कि बकरे आते, गाय आते, दुम्बा नहीं लेते, लेकिन क्या कहते हैं। अच्छा, मुझे ना गाय जो ना वो काजल वाली बड़ी अच्छी लगती है। आपने गौर से आंखें देखी होगी, उनकी काजल लगा हुआ होता है और ऐसा खूबसूरत, मुझे तो बड़ी, मैं तो गौर से देखती हूँ यार, ये तो अल्लाह ताला ने काजल लगाया खुद है। जाती है फिर फराब देखने के लिए, जानवर ढूंढने के लिए। नहीं, हमारे घर के नीचे बहुत सारे जानवर पूरी गली के बंधे हुए होते हैं ना, पूरा टेंट वगैरह लगा होता है, तो मैं जाती भी हूँ देखने के लिए। और अच्छा, मैं ना व्हाइट वाली जो गाय होती है ना, उसके काजल नहीं लगा होता, व्हाइट पेंसिल लगी हुई होती है। अच्छा, कुदरती। और जो दूसरे कलर्स की गाय होती है ना, उसका इतना अच्छा काजल होता है और इतना अच्छा आईलाइनर के साथ। आप गौर कीजिए। अब लोगों ने सुन लिया ना, अब लोग क्या करेंगे, लगा देंगे खुद से। नहीं, लगा देंगे। हाँ, मुझे वो इतनी प्यारी लगती है वो। आप देखिए, अल्लाह ने ऐसा फिनिशिंग से लगाया है। मैंने बोला इंसान ने इसी से सीखा होगा। वो जैसे वो किसी वो कजरे ले ले, वो पता नहीं सियालकोट सरगोदा के हैं, वो भी बड़े ऐसे खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखों में भी बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे काजल लगा हुआ, काजल वाले, तभी उनको भी कजरे ले कहते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि गालिब हम आपसे शुरू करें, और मुझे साथ में गालिब आप ये भी बताइएगा कि इतनी गर्मी है, ये जो बच्चे, इनकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, ये लू लेके घूम रहे हैं अपने जानवरों को। पहले बताएं बच्चों का कैसे ख्याल करें, बच्चों का ऐसे क्या मशरूब पिलाएं कि इनको लू ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, और बेचारे जानवरों को कैसा ख्याल करें हम? सबसे पहले जानवरों की बात कर लेते हैं। जानवर आजकल नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्सेप्शन है कि कॉन्सेप्ट है कि जानवर शायद गर्मी से मर जाता है। नॉर्मली गर्मी से जानवर नहीं मर रहा होता, क्योंकि वो जिस एटमॉस्फेयर से, अगर मैं सिंध बकरों की बात करूँ तो हमारे यहाँ सिंध से आ रहे होते हैं ज़्यादातर, और सिंध में यहाँ से ज़्यादा गर्मी है। और वहाँ पे कौन सा इसको एसी में रख रहे होते हैं? ना एसी है, बल्कि वहाँ तो मतलब वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो हम यहाँ पे घर में शेड दे रहे हैं और तमाम चीज़ें दे रहे हैं। बकरा मरता है ज़्यादा खाने से, गलत खाने से, और पेट के कुछ इश्यूज़ की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से। ओवर ईटिंग। और बच्चे तो कुछ भी खिलाते, कोई भी कुछ भी बच्चे दे देते हैं। 2 दिन पहले वीडियो देखी, बर्गर खिला, एहसास नहीं करते उनका पेट भरा हुआ है। बच्चों को मोहब्बत होती है, चलो हम बर्गर खा रहे, बकरे को भी खिला दें। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी चीज़ ये होती है, बकरों में अगर आपको किसी भी किस्म का इशू लग रहा है या डिहाइड्रेशन का भी खुदा ना खास्ता खतरा है, तो सबसे बेहतर है गुड़, पानी में गुड़ को मिलाएं, उसका लिक्विड बना लीजिए, शरबत बना लें गुड़ का, और वो बकरों को या गाय को या कोई भी आपके पास दुम्बा या जानवर है उसको आप दें, तो वो हाइड्रेटेड भी रहेगा, पेट के अमराज भी नहीं होंगे। और नॉर्मली यहाँ की जो मौसम है, वहाँ का मौसम और यहाँ के मौसम में नमी बहुत है। वहाँ पे नमी नहीं है ना पंजाब में, और ना ही यहाँ आती ज़्यादातर जानवरों को नज़ला और बुखार वाली कैफियत हो जाती है, तो गुड़ उसके लिए भी एक बेहतरीन दवा है। तो एक ही चीज़ में हमने 4-5 चीज़ें कवर कर ली, उसके पेट के इश्यूज़ भी, उसका नज़ला जुकाम भी। अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि देखिए इनकी खिदमत तो करनी ही है हमें, तो आप एक गुड़ की जो है ना वो गुड़ खरीद के ले आएं और अपनी कुर्बानी के लिए उसको शरबत बना के दे दें। अच्छा, मेरी फ्रेंड के पास ना सारे आए हुए, उन्होंने जमा किए हुए बकरे, तो हम मैं भी देखने के लिए गई, वहाँ बच्चों ने जोर जोर से खींच के लेके जा रहे हो, वो बकरा भी खांस रहा है, तो इसका भी ख्याल करें कि बेचारों को ले लेके जो खींच के रस्सियाँ बच्चे, पेरेंट्स
को ख्याल रखना चाहिए, वो बच्चों को दे देते हैं, वो बच्चों को दे देते हैं, और बच्चा लेके जा रहा है, बेचारा वो कह रहा होगा हाँ। कुर्बानी से पहले क्या टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ। हाँ, और वो लोग कहते हैं हमने पैसे इसलिए खर्चे कि हमारे बच्चे खुश हो अच्छा सके। जानवर मजे खुश हो चल नहीं रहे सके, होते ना, हाँ। वो घसीट रहे हाँ, होते तो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चाह ही नहीं रहा ये इस चलना। बच्चे का ठीक है, लेकिन वो बच्चों पे आप देखें ना, नजर रखें, हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा था देख के। हाँ, और वही एक है। इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो घास होती है, जो खिलारे होते हैं या जो चारा होता है, उसमें ज़रा सा भी अगर पानी जाता है ना तो कीड़े लग जाते हैं जो कि नज़र नहीं आते, उनको टिक्स कहते हैं, और वो बहुत जानलेवा होते हैं जानवर के लिए। वो यानी कि तो जो ये बहुत- पानी लगा होता है उसमें जो Exactly. बहुत सारे बच्चे जैसे पानी भी पिला रहे होते हैं, जी, बाल्टी जी, में बिल्कुल, भरकर बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। पानी स्पिल हो गया, अब उनको नहीं पता चला, अगर 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो चले गए अंदर तो वो फिर जानलेवा होते भाई हैं, खुदा चाहे वो के लिए- गाय हो हाँ। चाहे बकरा हो। तो नया इस चीज़ इनकी का- फीड जो है ना रोजाना की Exactly. बुनियाद पे लेकर Change आए, कर तब तो देते ये हैं। मसला नहीं होगा ना तब टिक्स नहीं, बढ़ने अगर का। पानी रहता है 2-3 दिन तो वो ह्यूमिडिटी वैसे ही कराची में कराची इतनी में ह्यूमिडिटी बहुत है, तो है। वो छोटे छोटे टिक्स कहते हैं उसको ना, वो टिक्स बेसिकली जानलेवा होते हैं। वो जैसे ही आपने खा लिया, वो एक टिक भी नहीं। जानवर में और इंसान में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, हमारा जो है वो कुछ अलहदा से मेटाबॉलिज्म काम कर रहा होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन जो है वो जानवर के लिए खतरनाक होता है, फौरन जो है वो डेथ होती है। तभी हम अक्सर देखते हैं कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं बिल्कुल। गालिब, और उनकी एकदम से तबीयत खराब होती है, खराब फिर हो कुछ जाती लोग है। क्या करते हैं कि बीमार जानवर की फिर फौरन से कुर्बानी कर देते हैं जब उनको लगता है कि ये हाँ, बिल्कुल। तो वैसे आज हम हलाल क्योंकि- कर देते हैं हाँ, क्योंकि आज हम जरा शरई एतबार से भी पूछेंगे कि जी कुर्बानी के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से, और साथ में जो हम गोश्त हम रख लेते हैं और लोगों को नहीं देते, और कैसे करनी चाहिए, और ये जो नमूदो नुमाइश हो रही है इसको अगर हम शरई एतबार से देखें तो उसकी कितनी मुमानियत है, हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छा पॉइंट, हम इसकी बात करना जरूरी थी। गुड़ इन सारी चीज़ों को भी बेहतर करता है, इसलिए गुड़ जो है, मैंने कहा कि 4-5 चीज़ों को, जितने भी इन्फेक्शंस नॉर्मली जानवरों में हम लोग यहाँ आने की वजह से हो जाते हैं, वो Possible जो होती है तमाम infections, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देगा। ठीक है। अच्छा, बात हो गई जानवरों की, अल्लाह ताला उनको कुर्बानी भी कबूल करे हमारी, इलाही और हमारे आमीन। लिए खाने का अच्छा सबब बनाए इलाही इंशाल्लाह। आमीन। हमारा मसला ये है कि हम जो है वो ये नहीं देखते, गोश्त तो हमारा है यकीनन, लेकिन पेट भी हमारा है। हाँ, हम पेट बिल्कुल। भूल जाते हैं। और मैं अक्सर ये देखता हूँ कि शुरू के 3 दिन में तो हॉस्पिटल्स में चांदी लगी हुई होती है डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस की, और डिफरेंट किस्म की ड्रिप्स लग रही होती हैं जो कि पेट से रिलेटेड होती हैं। तो इतना खाएं जितना जो है वो आप बर्दाश्त कर सकें। गेस्ट्रो के कितने केसेस बहुत ज़्यादा होता है। WHO की तरफ से रिकमेंडेड जो मीट इनटेक है वो 90 ग्राम्स पर डे है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ईद के दिनों में हम डबल कर लेते हैं, 180 कर लें, लेकिन हम तो 1-1 किलो गोश्त खा जाते हैं, जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ गलत हम नॉर्मली हो रही होती है, मल्टीपल ऑफ फूड एक टाइम में हो रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले ली है, लेकिन अगर एक चीज़ एक वक्त में खाएं तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल चांसेस हैं कि वो नहीं होगी। जैसे आप बकरे के जो है वो बकरे के कबाब भी खा रहे हैं, ठीक है, आप बीफ का पुलाव खा रहे हैं, आप इतनी चीज़ें, आप टिक्का वाला सब चीज़ें आप कर रहे हैं, चॉप्स वाला खा रहे हैं, तो जब सब मिल गए, अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग इज गोना हर्ट यू रियली बैड। हाँ जी। 100%। अच्छा, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न टाइप हो रहा होता है, तेज़ाबियत हो रही होती है, और भागना पड़ रहा होता है हॉस्पिटल या कोई मेडिकेशन की तरफ। तो घर में एक ऐसी चीज़ जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स बना सकते हैं, और ये एसिड रिफ्लक्स को, हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा, बट एसिड रिफ्लक्स वगैरह के लिए और तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन दवा है। 1 गिलास ठंडा पानी लेना है, मीठा सोडा नॉर्मली मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये सिर्फ 1 चुटकी इस पानी में मिलाइए, आधा गिलास पानी में, और इसको पी लीजिए, और ये आपकी एसिड रिफ्लक्स और जितने भी हार्ट बर्न टाइप हो रहा है उसमें फौरी तौर पे ये एक बेहतरीन दवा का काम करेगा। सिर्फ ये 2 चीज़ें। मैंने तो सुना है कि उसको वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप पिए तो बहुत अच्छा है। बॉडी को अल्कलाइन करता है, अल्कलाइन वाटर है बेसिकली, ये बन गया, बॉडी को अल्कलाइन रखता है। और अल्कलाइन, आज की तहकीक ये कहती है कि अगर अल्कलाइन वाटर रेगुलर बेसिस पे लिया जाए तो वो कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नुमाया रेजिस्ट करवाता है कैंसर सेल्स को। तो एक बेहतरीन दवा हो सकती है ये, और इसका कोई रिएक्शन नहीं है। कुछ लोगों मुझे का पता है जो misconception- एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट आजकल बड़ी चल रही है, आई होप कि मैं नाम इसका बिल्कुल सही लिखी हूँ, तो ये तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये बहुत तो अच्छा है, बिल्कुल है। कि आप पानी के अंदर बस मीठा सोडा डालें थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद, और ये रोज निहार मुँह आराम से पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं, कब किसी भी खाने वक्त के पिया साथ जा या सकता निहार मुँह? किस है। तरह? मतलब जब तकलीफ हो रही है, एसिड रिफ्लक्स वगैरह हो रहा है, नॉर्मली वो खाने के बाद ही हो रहा होता है, थोड़ी देर बाद, तो ये लिया जा सकता है। और बहुत ना भी हो रही हो आपको तो आप वैसे ले लें, इट्स गुड। हाँ, साइड इफेक्ट्स इसके कोई कोई नहीं साइड है। इफेक्ट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है लोगों के कि किडनी के पेशेंट मीठा सोडा नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि सोडा मिंट की जो गोलियां होती हैं वो तो किडनी पेशेंट्स को दी जा रही होती हैं, और वो मीठा सोडा ही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें मिथ्स हैं जो कि हम लोगों के यहाँ इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं, और लोग उसको बहुत पुख्तगी से जो है वो
चलें, अल्लाह पाक आपके तवज्जुह से ऐसी जो मिथ से लोगों के सामने वो थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। और हमारे शायद शो करने का एक तरह से मकसद भी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सही मालूम नहीं है वो हम सही चीज़ें आप तक पहुंच जा सकें। हाँ जी। अच्छा, दूसरी रेमेडी, एसिडिटी भी हो रही है, गैस्ट्रिक प्रेशर हो गया है, ब्लोटिंग हो रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है, हैवी खाना खा लिया और खाना बस मैदे के मुंह पे रखा हुआ है और हजम भी नहीं हो रहा, ना सही तरह डकार आ पा रही है और बिल्कुल अजीब सी तबीयत हो रही है, घबराहट हो रही है और जिससे दिल की धड़कन भी कभी कभी तेज़ हो जाती है कुछ लोगों की। एक गिलास पानी लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे पुदीने की पत्तियाँ 4 से 6 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा मैं इसमें लूँगा और चौथी चीज़ मैं इसमें लूँगा अदरक का 1 टुकड़ा, तकरीबन 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा है ये। ठीक है, इसका दिखा दीजिए। ये अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, अगर इसको कुचल लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस इस पानी को पकाना है तकरीबन जब ये पौना कप रह जाए, हमने 1 कप पानी लिया था, जब ये पौना कप रह जाए 25% कम हो जाए तो इसको छान के पी लीजिए। इसमें शहद ऐड हो सकता है, चीनी अगर चाहें तो ऐड हो सकती है, इसमें जो है वो लेमन ऐड हो सकता है। ये एक बेहतरीन किस्म की ग्रीन टी टाइप भी बन जाएगी जो कि हज़म के निज़ाम के लिए बेहतर है। और तमाम मामला जो पेट से रिलेटेड होते हैं, ख़ासकर बकरीद पे या हैवी खाना खाने की वजह से नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम डाइन इन करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ खाते हैं जिसमें निहारी पाए वगैरह होते हैं, आपको पता है बारबेक्यू पार्टियां भी कितनी शुरू हो जाएंगी और उसमें तो फिर वाकई मिक्स आपको बकरा भी होगा। कुछ लोग मुझ जैसे लोग तो बारबेक्यू कीमा भी बना लेते हैं, तो दम गोश्त भी बना लेते हैं, सारी चीजों में शेफ फरा तो सब कुछ बना सकती है। शेफ फरा तो हम कन्विंस्ड है भाई ये तो कुछ भी बना सकती है, जो तरबूज के छिलकों के कबाब बना ले खातून। क्या बात है। हाँ, कुछ भी। मैंने भी लोगों से ही सीखा है, लोग बनाते हैं बढ़िया। अब कह दी थी कि हाँ मैं इतनी क्रिएटिव हूँ, मैंने कहा अब मैं उन क्रिएटिव लोगों को जाके ढूंढूंगी जिन्होंने बनाया था। अच्छा जी। अच्छा, ये ग्रीन टी बनाएंगे तो इससे तमाम चीज़ें मैदे के अमराज जितने भी हैं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह फौरी तौर पे। हमारे यहाँ नॉर्मली ये कहवा तब बनता है जब कोई भी दावत हो या बकरीद में भी कोई मेहमान वगैरह आए हुए हो तो एक कहवा लाजमी बनता है चाय के साथ, जिसको पीना वो कहवा पी ले और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, और बच्चों को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बल्कि 6 महीने के बच्चे को भी इसको 2-4-6 कतरे दिए जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। साइज ने घर की है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब एक ब्रेक आने वाली है, ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? लूज मोशंस हो जाएं तो वो घर में क्या कर सकते हैं, एक ऐसा चूरन बताऊंगा जो हजम के निज़ाम के लिए बेहतरीन है। बस एक चुटकी खाएं और मैदे के जो इश्यूज हो रहे होते हैं ज़्यादा भरने की वजह से वो बेहतर। ठीक है, और साथ में आपको पता है शेफ फरा बताएंगी जुबान और चुनी तेज करने के तरीके। जुबान भी तेज करना सिखा देंगी, कोई मसला नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद कुर्बा की आमद है और ईद कुर्बा पे हम लोगों को क्या कुछ करना चाहिए और एहतियात किन किन चीज़ों से करनी चाहिए, आज हम अपने शो में इस हवाले से बात करें। ऑफ कोर्स कुर्बानी की तैयारियों के हवाले से बात भी कर रहे हैं, कुर्बानी के गोश्त को कैसे रखना, इस हवाले से बात करनी है, घर में सफाई कैसे करनी है। और आपको पता ना अभी शहर के अंदर मंडियों से बहुत सारे जानवर अंदर आ चुके हैं, हमारी जो फ़िज़ा है ये भी काफ़ी ज़्यादा आलूदा है और इसमें चांसेस है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस बढ़ने के। सो एक बार फिर से आप मास्क लगाना शुरू कर दें। मैं बाकी आगे जाके डॉक्टर बतूल से भी पूछूंगी कि कौन सी वायरल बीमारियां इस वजह से अब शहर में ज़्यादा फैल गई हैं, क्योंकि अब ये जो है ना पूरे पाकिस्तान भर से जानवर भी यहाँ के मौजूद हैं, घरों में आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, खैर व्हाट नॉट। जी, हम क्या बनाने जा रहे हैं गालिब? गोश्त ज़्यादा खा लिया तो तमाम चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन कौन लोग हैं जो गोश्त ना खाएं तो बेहतर है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है वो गाय का गोश्त ना खाएं, बेहतर होगा। मटन खाएं, वो भी बहुत ज़्यादा मीठी ना हो, जैसे कि कीमा, कोफ्ते, कबाब, ये चीज़ें ना खाएं। बिरयानी चल जाएगी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। कुछ ऐसी चीज़ें चल जाएंगी जैसे कि कोई सालन है या कोई इस टाइप की चीज़ है तो वो रोटी के साथ चल जाएगी, लेकिन जो 100% मीट होता है, बारबेक्यू होता है, वो अगर ना खाया जाए तो उनके लिए बेहतर है। नेफ्रो के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी का कोई इशू होता है, यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है या सीरम क्रेटिनाइन उनका बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए गोश्त नुकसानदेह हो सकता है। जिन लोगों को मुस्तकिल तौर पे ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए भी नुकसानदेह है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्किन इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। हमारी हिकमत में कहा जाता है कि गाय का गोश्त उनको एग्रीवेट करता है, जैसे किसी को अगर सोराइसिस है या डिफरेंट किस्म के जो स्किन इश्यूज वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए भी जो है वो बड़े गोश्त की बड़ी एहतियात है, लोगों को देखना, खुद भी देखना चाहिए। हाँ, अच्छा, चूरन
एक ऐसा चूरन जो बकरीद से पहले अभी आपका 3 दिन है, आप आराम से बना के रख लें और बकरीद के 3 दिन ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हजम के निज़ाम को भी बेहतर करेगा। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप गालिब, 3 दिन, मुझे लग रहा है 3 साल लोगों के फ्रीजर में जो गोश्त जाते हैं ना, गोश्त कहता है या अल्लाह हमारा भी इंतकाल हो गया, हमें निकालो बाहर, नहीं निकलता ये 3-4 महीनों तक। कहते हैं ना कि ऊपर जो है वो गाय भी इंतजार कर रही होती है, भाई मेरी एक टांग जो तुम्हारे फ्रीजर में रखी है वो तो दे दो ताकि मैं जन्नत में जाऊँ। जी, चूरन में सबसे पहले जो है वो हम तकरीबन 10 ग्राम के करीब सौंफ लेंगे, ठीक है, काली मिर्च 5 ग्राम, काला नमक 5 ग्राम, पुदीना खुश्क, पुदीना ही होता है नॉर्मली जो खुश्क पंसारी से आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ये तकरीबन 10 ग्राम। और आखिरी जो चीज़ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो है नौशादर। नौशादर वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है, तो वो ये चूरन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नमक भी है और नौशादर भी है। और अगर उन लोगों के लिए चूरन बनाना है तो नौशादर निकाल, नौशादर और नमक दोनों चीज़ें निकाल दीजिए, बाकी ऐसे रहेगा। इसमें सोंठ का इजाफा कर लीजिए इन दोनों की जगह, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इसमें नौशादर तकरीबन 10 ग्राम। और आखिरी चीज़ जो कि बेसिकली तो हजम के निज़ाम को भी बेहतर करेगा और टेस्ट इन्हेंसर हो जाएगा, थोड़ा सा खटास पैदा कर देगा। नॉर्मली जो चूरन का मज़ा आता है वो इससे आएगा। नॉर्मली जो बाहर मिलते हैं जिसको हम मना करते हैं कि चूरन ना खाया जाए, उसमें टाटरी या डिफरेंट किस्म के एसिड्स ना चूरन खाएं ना चूरन लगाएं, तो वो ना लें। ये चूरन घर में बना के आप ले सकते हैं। इसमें 5 ग्राम में खुश्क लेमन लिया है, नींबू, ये पाउडर बना के रख लीजिए और ये बेहतरीन काम आएगा आपको हजम के निज़ाम में बेहतरी के लिए। कोई भारी चीज़ खा ली, ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक प्रेशर हो रहा है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा का काम करेगा। भारी से मुराद हजरात बड़ा गोश्त है, क्या बड़ा गोश्त है, फिर आपने ऊँट खा लिया और ट्रक मत समझ लीजिएगा इसको हमने ट्रक खा लिया था, बट भी हाँ ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपना ज़रा पेट का आप लोगों ने ख्याल करना है, क्योंकि कराची में मैं यूजुअली जो मैंने लाहौर में, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स बॉर्न एंड रेज़ इन लाहौर, तो लाहौर में लोग बड़ा गोश्त नहीं खाते, कराची में बहुत खाते हैं। और फिर मैंने कराची में भी ज़्यादातर लोगों को एक तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत इशू है, लोगों को ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू है। वो ऑफ कोर्स वो सिर्फ ये नहीं कि आपको फ़िज़ा बताती है शहरों की, आपको खुराक भी बताती है कि कराची में लोग खुराक ज़्यादा ये खाते हैं, लाहौर में खुराक लोग दूसरे डिफरेंट खाते हैं। अच्छा, वैसे चूरन जो है वो खाने के फौरी बाद खा लें? फौरी बाद भी ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि खाने से पहले खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। अगर बदहजमी की कैफियत हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, भूख जिन लोगों को नहीं लग रही, उनके लिए भी चूरन बहुत अच्छा है। एक चुटकी ले लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही। एक आखिरी चीज़, इन दिनों में ही एक तो हमने बात की कि ब्लोटिंग हो रही है, मैदे में प्रेशर हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रेशर हो रहा है उसके लिए, लेकिन डायरिया हो जाता है। डायरिया के लिए बेलगिरी, ये एक जड़ी बूटी होती है, बहुत आसानी से पंसारी से मिल जाएगी। इसका पाउडर बना के रख लीजिए। आपको मोशंस हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, इस टाइप का हो रहा है कि बार बार मोशन की कैफियत हो रही है, तो आप ये आधा चाय का चमचा पानी के साथ ले लें तो मोशंस में फौरी तौर पे बेहतरी आ जाएगी। ये भी मिल जाता है। और अगर ये ना मिले तो बिरी का मुरब्बा, बेलगिरी का मुरब्बा बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, वो ले लें। इतना बड़ा टुकड़ा, इसको अच्छी तरह वॉश करें ताकि शुगर कंटेंट कम हो जाए और ये खाने अच्छी तरीके से चबा के तो मोशंस वाली कैफियत में, डायरिया वाली कैफियत में फौरी तौर पर बेहतरी आ जाए। अच्छा, मैं सर दिल को तस्कून भी दिल की तस्कीन, मैं क्या प्यारी प्यारी उर्दू बोल रही हूँ आज, ज़बरदार किस्म की ये पीछे तरह मेरे मुंह से ज़बरदार निकल गया। मेरी टीम ने मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगाया, बस अल्लाह करे मेरे मियाँ तक ऐसी उर्दू ना पहुँचे कि ये क्या कर रही है। अच्छा, हमारी कंप्लीट हो गई। चले आ जाइए, मुझे बताएं, मैं चाहूँगी डॉक्टर बतूल आप की तरफ भी चले जाएँ और साथ में बताएं कि आजकल कौन कौन सी वायरल इन्फेक्शंस बहुत फैली हुई हैं। अभी से जो है वो डायरिया फैला हुआ है कराची में, तो एक वायरल है बेसिकली, ठीक है, और बैक्टीरियल भी हो रहा है। गैस्ट्रोएंटराइटिस ऑलरेडी जो है वो बहुत फैला हुआ है, तो उसको ऑलरेडी जब फैला हुआ है तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर आप देखें बहुत ही ज़्यादा, एक तो गंदगी बहुत है, और कुछ मैं ये कहती हूँ कि ना जो जानवर लेकर आए हैं तो बाहर जो गंदगी है उसको खुद ही समेट लें। हुकूमत का इंतजार नहीं करें, भाई आपका मकान है, आपका घर है, आपकी रोड है, उसको खुद ही साफ करिए। आप क्यों हुकूमत के ऊपर इतने डिपेंडेंट है कि हुकूमत सफाई करेगी? कुछ इंसान की अपनी पर्सनल सफाई होती है, अपनी पर्सनल सफाई भी है, फिर आपकी अपनी रेपुटेशन भी है। लोग आपके घर जाए, आपके घर के बारे में इतनी बड़ी आलाइशें पड़ी हूँ, लोग उसके फलांग के आपके घर हैं, तो सोचे मजे खत्म हो जाना है ना। हाँ जी, तो थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। गोश्त मिनिमम क्वांटिटी में खाइए। अच्छा, मैं जो रेमेडी बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि मेरे पास जो केसेस आते हैं ना, वो आफ्टर बकरीद जो आते हैं, वो आते हैं एक्नी ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा और बालों का गिरना, ठीक है। और आज जो है मैं एक सीरम बता रही हूँ जो आप जो भी लोग तो कहते हैं कि प्रोटीन का इंटेक का सबसे अच्छा तरीका यही है, प्रोटीन, मीट। तो प्रोटीन मसालों के साथ थोड़ी कोई प्रोटीन, इतने मसाले, ना हम तो पूरा बकरा खा लें। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आज के बगैर प्रोटीन, आलू प्रोटीन, कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो आपका यूरिक एसिड हाई नहीं कराएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं कराएगा,
कुछ भी नहीं कराएगा। कुर्बानी का गोश्त जो है, देखिए एक मुतबरिक चीज़ है ना, एक ऐसी वो चीज़ है वो आपको कभी कोई बीमारी नहीं कराएगा। ये एतदाल में लेकिन रहते हैं। मसाले और एतदाल ना होना, ये बेएतदाली जो होती है ये आपको बीमार करती है। बाकी कुर्बानी के गोश्त में जो है हर किस्म की बीमारी का इलाज है। आप एतदाल में खाइए जी, बिल्कुल। आप देखें ना वो किस उस पे हो रही है ना कुर्बानी, आप एतदाल में खाएंगे आपको फायदा देगा, आपकी सेहत बनाएगा। असल में डॉक्टर बतूल मसला ये कि हमें ना प्रेशर वाला गोश्त खाने की आदत होगी। प्रेशर वाला गोश्त कहते हैं कि जिसमें से पानी इतना गुजारा जाता है कि उसका वेट बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो हम खाते वो गोश्त ना हमारे सामने थोड़ी एग्जैक्टली, दैट इज आल्सो अ फैक्ट। बिल्कुल, जैसे कभी हमारे आती थी, हमारी जमीनों से आती थी, गंदुम आती थी, तो जब वो पिसवा के हम खाते थे, हम बच्चों का पेट खराब हो जाता था। फिर मेरे अबू कहते थे भाई इसमें मैदा ऐड करवाओ, मेरे बच्चों को आदत नहीं खाली गंदुम खाने की। असली खाने की आदत ही नहीं आदत। हाँ भाई जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमारे बाल गिरने लग गए, क्योंकि आप जब इतना गोश्त खाते हैं वो भी मसालों वाला, तो होता ये है कि अंदर से आपकी बॉडी में आपका बायोटिन काउंट, आपका फेरेटिन काउंट फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। फ़ौरन ख़त्म कैसा होता है? अगर आपको लूज़ मोशन हो गए, आपको डायरिया स्टार्ट हो गया या आपको इनडाइजेशन हो रही है, तो आपकी बॉडी में जो जितने भी वाइटामिन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन टोटली शट डाउन हो जाती है। अब जब वो शट डाउन हो रही है तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल होगा। मैं बता रही हूँ, आप एतदाल में गोश्त खाइए और अपने बालों की ना सिर्फ हेयर ग्रोथ बढ़ाइए, बल्कि वो गोश्त आपके अंदर जाकर आपके बालों की ना सिर्फ ग्रोथ बहुत अच्छी कराएगा, बालों को मोटा करेगा, बालों के 2 मुंह बाल जो है वो ख़त्म करेगा। आपने सिर्फ गोश्त के साथ खाना क्या है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? आपने पूरे दिन में जो है सिर्फ ये पानी कंज्यूम करना है, ठीक? और क्या है इस पानी में ऐसा बता रही हूँ। 1 चम्मच लेना है सौंफ, डाल दिया आपने, ये आपने पूरा जग बनाकर रखना है, ठीक है? 1 चम्मच सौंफ, पिंच ऑफ हल्दी, ठीक है, 2 से 3 छोटी इलायची, और इसमें फिर हमने डालना है जीरा 1 चम्मच और पिंच ऑफ मीठा सोडा, बस दैट्स इट। ये आपने उबालना तो नहीं है ना इसको? हल्का सा गर्म पानी हो, आपने ढक के रख दिया इसको, और पूरे दिन में जब आप काम कर रहे हैं सबको आप पीते रहिए। इसमें क्या चीज़ है बेसिकली, इसमें ये आपका थायराइड बैलेंस करेगा जो आप गोश्त खा रहे हैं। थायराइड बैलेंस के साथ साथ आपके बायोटिन फैक्टर्स होते हैं, सही, सिर्फ बायोटिन नहीं, बायोटिन फैक्टर उसके ब्रेक के बाद मिलते हैं, आपको कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाक व्यू सिटी ने हमेशा मुल्क में क्रिकेट के इनेकाद के हवाले से बहुत लोगों की भी हौसला अफजाई की है और क्रिकेट की काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई की है और क्रिकेट को सर्व भी बहुत ज़्यादा किया। और आपने देखा भी कि PSL में भी उनकी विन हाउस की जो कैंपेन थी उसने कितनी पजीराई हासिल की, और उसमें तकरीबन वो लोगों से क्विज पूछते हैं और फिर जो क्विज जीतते हैं उनको कोई छोटा मोटा इनाम नहीं मिलता, उनको इनाम में मिलता है उनका ड्रीम हाउस। और इस बार भी ऐसा हुआ कि PSL में लोगों को, कि हमने देखा कि बहुत सारे शहरों में जो शायकीन आते हैं उनकी तादाद कम है, तो उसको भी इनकरेज करने के लिए ये एक बहुत बड़ा इकदाम है कि उनसे क्विज पूछे जाते हैं, फिर वो जवाब देते हैं और फिर जीतते हैं बड़े बड़े इनामात। मलिका सबा ने जनाब इस बार जीता है पाक व्यू सिटी की जानिब से विनर हाउस कैंपेन में एक खूबसूरत ड्रीम हाउस। आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाक व्यू सिटी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग नईम अब्बास वड़ाई से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिका सबा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी है मिस? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक था। सबसे पहले तो नईम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी आपने शानदार कैंपेन चलाई है और पूरे मुल्क में मुझे बहुत से लोग मैं जानती हूँ वो कहते हैं भी हम तो इसलिए भी जा रहे हैं कि हमसे भी सवाल पूछा जाए और क्या पता कि असल ज़िंदगी में हम घर बनाए ना बनाए, लेकिन पाक व्यू सिटी की जानिब से हम ये घर ज़रूर जीत लें। ये सर ये इसके दिमाग में आया कैसे था कि हमें कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए? देखिए जी, इसका बड़ा एक यूनिक आइडिया था। दी पर्पज़ द विज़न बिहाइंड ये था कि हम कुछ ऐसा लेके आएँ कि हम लोगों का दिल जीत लें, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है। तो हमने इसको बड़ा यूनिक वे में इसको डिज़ाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह एज ए ब्रांड हमने लोगों के दिल जीते भी। तो किसी हकदार को, किसी ऐसे बंदे को जिसके लिए एक घर जो है या एक स्पेशली आप भी लेडी हैं और
इस बार हमारी लकीली जो हमारी हाउस विनर है वो भी लेडी है, तो किसी लेडी के लिए घर मिल जाना या उसका घर और ख्वाबों का घर मिल जाना और इस तरह से मिल जाना, तो वो उसकी खुशी ही दोबाला है। और पार्कव्यू सिटी एज ए ब्रांड इस चीज़ को हमने बहुत इंजॉय भी किया और जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव था अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अचीव भी किया कि हम एज ए ब्रांड लोगों को यूनाइट करें, लोगों को एक पाकिस्तानी पूरी कौम को एक जगह पे मुत्तहद करें, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें पूरी कौम मुत्तहद होकर देखती है। और ये PSL जो है ये सिर्फ PSL नहीं है, इसमें आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, एक पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज भी जो है वो दुनिया के सामने जाता है। तो जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो विन किया। लेकिन आपने इस स्ट्रेटजी को लेके मतलब कैसे इस पे वर्क किया, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा स्पॉन्सर्स आते हैं हमेशा PSL में, लेकिन एक अगर हम स्पॉन्सर्स को इतनी ज़्यादा अहमियत मिल जाए और उसी की ज़रा बोलबाला हो जाए, तो आपने इस पे कैसे काम किया? देखें इसमें अच्छा इसमें सिर्फ विन हाउस कैंपेन नहीं थी, हमने इस स्ट्रेटजी को जब इस कैंपेन को हमने डिज़ाइन किया तो 34 मैचेस थे PSL के और 34 मैचेस पे 34 स्मार्टफोन दिए गए। तो जो एंगेजमेंट थी वो अनबिलीवेबल थी, लोगों ने थ्रू आउट द PSL हमारे साथ एंगेज रहे, इंजॉय किया और हमने इस एंटरटेनमेंट को ये जो एक देखें पाकिस्तान में कुछ अरसे से वैसे ही एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो हमने ये जो पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट लोगों को एंगेज किया, लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की, 34 मैचेस पे 34 स्मार्टफोन डिलीवर किए और फिर फाइनली ये जो मेगा जो विनर हैं उनको हाउस जो है डिलीवर किया। तो इससे हुआ क्या कि जो हम प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर भी करते हैं, तो उससे हमें जो लोगों का एक ट्रस्ट, और ये पहली बार नहीं किया हमने, दिस इज़ आवर 5th हाउस कि हमने ये छठा जो है वो सीज़न है PSL का जिसमें हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये प्लॉट से इवॉल्व होता हुआ हाउस में हमने कन्वर्ट किया, तो लोगों को ट्रस्ट है कि जो पार्क कहता है वो डिलीवर कर देता है, वो इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट हो या इन द फॉर्म ऑफ कोई भी किसी कैंपेन में कोई। इसका मतलब है कि आइंदा दिनों में आने वाले सालों में जैसे जैसे पार्कव्यू सिटी तरक्की करता जाएगा आप लोग के इनामात और बड़े होते जाएंगे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह से है। पर्पस अगेन टाइम एंड अगेन कह रहा हूँ कि विजन भी यही है कि लोगों को मैक्सिमम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए, लोगों को यूनाइट किया जाए। एक ऐसी देखें हमारे मुल्क में मैक्सिमम वैसे यूथ है, तो जो यूथ है वो क्रिकेट के साथ अटैच भी बहुत है, हम क्रिकेटर्स को अपना हीरो भी समझते हैं और वो हैं भी इनफैक्ट, तो यूथ बिल्डिंग भी इससे होती है। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा एक आप कह लें कि एक मौका होता है कि जिसमें आप पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, सिर्फ पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे होते, इंटरनेशनल क्रिकेट हमें यूनाइट करती है। हमारी जो छोटी छोटी खुशियां ना, जैसे एक बहुत बड़ी खुशी पाकिस्तान की किसी ने भी चीज़ में गेम में जीत जाना ना, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। मलिका साहब आप मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि आप हाउस जीत चुकी हैं तो आपकी क्या तासुरात थे? बेहद खुशी हुई थी और घर में सब बहुत खुश थे, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सब बहुत खुश थे। यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं भी घर जीत सकती हूँ। और पिछले 5 साल से हम लोग हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह कभी हमारा भी अपना घर होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ख्वाब सच हुआ है और पार्क व्यू की तरफ से मैं वो मेगा विनर हूँ। माशाल्लाह। वैसे आपके वहमो गुमान में था कि ये जो आप क्रिकेट स्टेडियम में वैसे मैच देखने के लिए जा रही हैं तो वापसी पे घर ही जीत के चली जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये है कि अब यकीन आ गया और अल्लाह ताला इसी दुनिया में मौजज़े दिखाता है और पार्क व्यू उसका वसीला बनी और हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। बाकी अल्लाह मियाँ के हाथ में छोड़ देना चाहिए कि आप ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके? फैमिली बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी थे, वो भी बहुत खुश थे। पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, फिर जब टीवी पे अनाउंसमेंट हुई, मेरी पिक्चर आई, प्रॉपर नाम अनाउंस किया गया, तो फिर यकीन पुख्ता हो गया कि मैं भी वो विनर हूँ जो घर जीत गई हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके सामने पार्कव्यू सोसाइटी से आप कुछ कहना चाहेंगी? पार्कव्यू सिटी में अपना घर होना एक ख्वाब ही है और ख्वाबों की ताबीर अल्लाह ताला देते हैं और आप ज़रूर कोशिश करें, हर साल मैच PSL को सपोर्ट करें, मैचेस देखें और पार्कव्यू के ऑफिशियल पेजेस पे जाके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करें कि पूरा तरीके से सवालों के जवाब दें और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला पर छोड़ दें। हो सकता है अगले साल आप लोग बड़ी ज़बरदस्त
लकी विनर हो। बिल्कुल जी, हम बिल्कुल सही बात है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं बल्कि वराई साहब आपसे मैंने जो ब्रेक में बात की थी ना, एक तो हम चाहेंगे कि हम भी अपनी पूरी टीम को लेके पार्क दी सिटी और वहाँ से हम एक दिन मॉर्निंग शो करें, क्योंकि मैं आपको बताऊँ पार्क दी सिटी का जो टेम्परेचर है ना और जो इस्लामाबाद का टेम्परेचर है, तो पार्क दी सिटी का जो टेम्परेचर है उससे एटलीस्ट 2 डिग्री जो है ना वो कम ही आता है। तो वराई साहब आज याद ऑन एयर कह दे, कमिटमेंट कर ले हमारे साथ कि हम वहाँ पे आके मॉर्निंग शो करेंगे। जी जी, नहीं इंशाल्लाह ज़रूर करें, और आपका वो मॉर्निंग शो बड़ा हिट जाएगा। आप उसमें एक कभी मॉर्निंग शो करें और एक इवनिंग शो भी करें हमारे साथ। इवनिंग शो में जब आप करेंगे तो कोई इस तरह का एक हमारे साथ प्लान करें, आल्दो कि आपका है तो मॉर्निंग शो, लेकिन इवनिंग में फाउंटेन के ऊपर भी उसका एक मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से भी प्लान करें। That would be a treat for us. Thank you so much and congratulations नहीं हो बस वराई साहब, आपको एक बार फिर से इतनी ज़बरदस्त शानदार आपने कैंपेन चलाई कि जो लोग नहीं भी घर जीते आप लोगों ने उनके दिल ज़रूर जीते हैं। थैंक यू सो मच जी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मलका साहब वंस अगेन, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कमिंग बैक टू माई टॉपिक, जो आज मेरा टॉपिक है कि आने वाली तैयारी कैसे करनी है। नेक्स्ट हम चीज़ डॉक्टर बतूल क्या बना रहे जल्दी से बता दीजिए। बहुत सारे लोग जिनको प्रॉब्लम होती है वो जैसे ही गोश्त को हाथ लगाते हैं, मुझे भी ये इशू, तो उनको एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है। वॉश करने में डायरेक्ट जो है वो ब्लड के साथ जो है वो कांटेक्ट करने में, इवन जब सफाई कर रहे होते हैं तो हाथों की जो है चमड़ी उतरने लगती है, उसमें दर्द होता है अच्छा खासा। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी रेमेडी बता रही हूँ। कोई भी कोल्ड क्रीम लेनी है, थोड़ी सी आपने निकाल ली और इसके अंदर आपने ऐड करना है पिंच ऑफ हल्दी और थोड़ा सा हम इसमें मिक्स करेंगे अबाउट हाफ टी स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर। ओके, इसको मिक्स करके रख दीजिए और जब भी आपने एक दिन पहले लगाना शुरू कर दीजिए, इससे एक कोटिंग हो जाती है स्किन के लेयर, एक नई लेयर की कोटिंग ऊपर हो जाएगी। अब्बा भाइयों अम्मा घर में सबके लिए ये जरूर तैयार करके बिल्कुल। रखें। हाँ। तो आपने कोटिंग कर ली, अब आपने इसको लगाकर जो है वो कांटेक्ट में नहीं आना। आप अपना जो है ग्लव्स पहन के यूज कर लीजिए, आप कांटेक्ट करिए आप गोश्त के साथ। इवन ग्लव्स के साथ भी ऐसा होता है कि कुर्बानी के गोश्त की जो है ना टेम्परेचर वो बढ़ा हुआ होता है, तो आपको जो है अंदर पेनिट्रेशन होती है। जैसे ही आप सफाई वगैरह से फारिग हो जाए, अपने पूरे हाथों पे लगा लीजिए, हाथों पे पैरों पे, इससे आपको जो है इससे निजात मिल जाएगी। सेकेंडली मैं बता रही हूँ कि चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं जब आप गोश्त खाते हैं, तो आपके पोर्स वाइड ओपन हो जाते हैं, पसीना एसिडिक हो जाता है। उससे हम किस तरह बच सकते हैं, एक टोनर है, पानी लिया हमने 1 गिलास, उसमें हम डालेंगे पुदीने के 7-8 पत्ते, 1 टीस्पून ग्रीन टी, इतनी जितनी हाथ में आए जीरा, और उतना ही लेंगे हम सौंफ। ठीक है, इसको हमने पका लेना है। पकाने के बाद जो है इसको ठंडा करके आप किसी भी अच्छी बॉटल में फिल कर लीजिए और मुस्तकिल स्प्रे करते रहिए। इससे होता ये है कि जो आपके वाइड ओपन पोर्स हो रहे हैं वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं, जो पसीना एसिडिक आ रहा है वो नॉर्मल पीएच का हो जाता है, स्किन बैरियर सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। जब स्किन बैरियर सिस्टम स्ट्रांग होता है तो खुद ब खुद आपको इससे ब्रेकआउट जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन गोश्त एतदाल में खाइए, गोश्त एतदाल में खाना है। अच्छा है, क्योंकि ना हमारी जो नईमा है ना, फहीमा बहुत शौक से ना वो लौंग खाती, तो आपने बकरे को तो लौंग वाले साथ में रखी, पहले मुझे बताएं। एक लौंग के जो डिब्बिया साथ लेके घूम रही होती है, चाय में इनकी लौंग डली है, हर चीज में लौंग डली है। वो अम्मी के जाने के बाद अम्मी की हर चीज़ ना मैं मिस करती हूँ, तो अम्मी लौंग वाली चाय हमेशा पीती थी। फिर एक दिन मैंने इंटरव्यू एक डॉक्टर का सुना कि लौंग के बेनिफिट इतने सारे हैं, तो मैंने कहा इतने सारे बेनिफिट्स है, तो मैंने कहा इसको बैग में रखो, क्यों ना खाए। तो वो मेरी चाय या ग्रीन टी होती है तो उसमें मेरी लौंग होती है। आपके घर में कुर्बानी की गोश्त की कौन ज़्यादा अच्छी तैयारी करता था और कैसे होती थी? अम्मी ऑब्वियसली करती थी। अम्मी हमेशा घर में पपीता रखती थी, कच्चा पपीता, और उसके साथ ही मैरिनेशन पहले होती थी, क्योंकि अम्मी बहुत कम बीफ बनाती थी। फिश बनती थी या चिकन बनता था घर में, बीफ बहुत कम, लेकिन जब बीफ बनता तो उसमें पपीता ज़रूर डलता था। तो वो उसी तरह मैं भी फिर घर में जैसे ही बकरीद आने वाली होती है तो मैं पपीता, कच्चा पपीता ढूंढ रही होती हूँ सब्जी वाले के पास से। वो हमेशा शॉर्ट भी होता है, महंगा भी होता है, और महंगा भी होता है, तो मैं वो लाके उसको पीस के रख लेती हूँ और खाने में मिक्स करके। अच्छा, कोई ऐसी खास तैयारी जिसमें अम्मी बहुत ज्यादा जतन करती थी? ओ फला, अम्मी तो हर चीज में करती थी, मतलब हर चीज इतने दिल से और एहतमाम से करती थी, मुझे लगता है अम्मियाँ सारी करती हैं। और अब पाए जो हमारे अम्मी बनाती थी, वो पहले अम्मी उसको सेक रही हैं, फिर उसको खुरच रही हैं, फिर सेक रही हैं, खुरच रही हैं, वेल्डर के पास जाके आपकी अम्मा खुद कर रही? मेरी अम्मा खुद करती थी, और सब 12 बहन भाइयों के साथ उनकी सारी जिम्मेदारियों के साथ अम्मी, हाँ अम्मी पाए भी लगी हुई, और मैं अम्मी को देख रही हूँ कि अम्मी क्या
कर रही है, ये उसके साथ लगी है और वो इतने मज़े के फिर पाए बनते थे नेक्स्ट डे, रात को चढ़ा दिए और सुबह सुबह, और सादे से बनाती थी, कुछ नहीं कि बस वो लहसुन अदरक डाला, थोड़ा सा उसको बघाड़ लगाया और पाए नेक्स्ट डे तैयार। और पाए में वो चीज़ भी आती थी, वो लेस भी बनी हुई होती, लेकिन वो जो प्रोसेस था ना, जो सेका हल्का सा, टेक्निक होती है, उसके बाल निकाले, कि मम्मी कहती थी एक बाल भी नहीं चाहिए मुझे, वो सफाई में बड़ी ना ओसीडी इतनी मेहनत नहीं करती, इतनी मेहनत दी। वो तो पायल आती है, वो तो पहले उसके बाल जो होते हैं ना वो निकले हुए होते हैं। अच्छा, ख्वातीन ये गलती करती है वैसे, कुर्बानी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वैसे ही लाती है ना तो बॉयल किए हुए भी लाती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप बात करिए कुर्बानी की, तो मैंने अब देखा है कि हम लोग जो बकरे के पाए उसकी खाल निकलवा लेते हैं कसाई से, उसको निकालो, फिर उसके अंदर छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, बहुत ज्यादा बाल होते हैं, सफाई करना मुश्किल होता है। अच्छा, मैंने बहुत सारी ख्वातीन को 1-2 घंटे तक वो साफ कर रही, लेकिन फिर मैंने खुद ही मेरा एक्सपेरिमेंट मेरा अपना था और ये कामयाब गया। इतने सालों से मैं यही कर रही हूँ। बकरे के पाए लिए, बड़े से किसी आपने प्लेटर में बड़े से या पतीले में डाल दिए, और आटा गंदुम का जिसे हम रोटियां पकाते हैं वो आपने छिड़क दिया ऊपर। ठीक है। और मदिया, मैंने एक वीडियो भी डाली थी बना के, बड़े लोगों को पसंद आया था। तो आप इसको छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए, छोड़ दें, वो जो बाल होते हैं ना वो आटे को चिपक जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने अपना नल को जो है ना टैप को ऑन करना है और धोते जाए, एक बाल नहीं होगा। ओ, ये जो बच्चों को लोई पता नहीं जल्दी लगा के बचपन में जो, बिल्कुल, तो वो आपने बाई के साथ भी करना है। और मैंने खुद किया था कितने सालों पहले पे, अपनी अम्मी को साइंसदान है। अच्छा, मेरी बेटी हुई ना तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा इसके ना जो मुंह पे छोटे छोटे बाल हैं तुम इसको आटे से कर लो। मैंने तुम लोगों के बचपन में ऐसे किया, मैंने कहा अच्छा इसलिए हमारे बाल नहीं, आपने ये बकरे के साथ कर लिया। अम्मी ने, इसका मतलब है ये 12 बच्चों पे इतनी मेहनत की, कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत का अच्छा, घर में सफाई के लिए फिर आप क्या स्पेसिफिकली करती हैं? मैं सबसे पहले ये करती हूँ डीप फ्रीजर खाली हो जाए, कि उसमें चीजें जो फजूल रखी होती हैं, हमने दालें भी स्टोर की भी होती हैं और सारी सब्जियां, टमाटर और वो सब, मैं कहती हूँ अब क्लियर करते थे कि थोड़ी जगह। अच्छा, अब मैंने ये करना शुरू किया, मैं ज्यादा गोश्त रखती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जिन लोगों जो मकसद है वो ये है कि गरीबों को मिले, तो मैं बांट देती हूँ। पहले ये होता था कि डीप फ्रीजर पूरा सांस नहीं ले रहा होता था और फुल होता था। अब मैं कहती हूँ जब से अवेयर हुए कि नहीं गलत बात है और गरीबों को मिले, तो उसमें से सफाई हो जाती है। और जो जितना आप रख सकते हैं, क्योंकि रखने का भी हुक्म है, वो वाला रखें। फजूल आप भर भर के पाए भी रख रहे हैं, तो सारी चीजें कलेजिया भी रख रहे हैं जो कि ज्यादा दिन चलती नहीं। लेकिन देखिए हमारा एक हिस्सा है जो हम रख सकते हैं, वो रखिए। उतना रखें। जैसे अगर आपके पास 6 बकरे हैं तो उसमें आपका हिस्सा अच्छा बनता है, आप उतना रख लें जरूरत के हिसाब से, तो उतना मैंने रख लिया। देखिए 3 हिस्से होते हैं ना, आपको 3 हिस्से बनाने थे। मुझे याद है बचपन में अब्बू पूरा वो तराजू रख के तोलते थे, एग्जैक्टली 3 हिस्से, कोई प्रॉपर। और हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि जी एक जो बकरे की टांग है वो किसी के घर जा रही है, ऐसा कोई मजाक नहीं होता था। पूरा गोश्त बना, उसमें से देखा कितना बांटना है और अपने से वो जो बांटने वाला वो चला जाता था। तो मेरी सास ससुर तो मुझे दे देती, कहती जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये गोश्त है, तुम जितना रखना रखो, जिसको देना दो। तो मैं फिर वो यही करती हूँ कि ये हिस्सा है, ये देने वाला है, ये रिश्तेदारों का और ये घर का। तो घर वाले को फिर मैं रखती हूँ कि ये बिरयानी का है, ये कबाब का है, इस तरह से। मैं चाहूंगी आप जल्दी से किचन काउंटर की तरफ चले जाएं। आज तो भाई मैं भाग रही हूँ, बहुत सारी चीजें, वक्त का मुकाबला सख्त और बहुत सारी चीजें जो आपके साथ शेयर करनी है। और क्विकली एक लाइन में बता दें, वो आपने कहा था कि बच्चों को मना करें शैम्पू से। बिल्कुल, बच्चों को शौक होता है, वो जानवरों को नहला रहे होते हैं और अच्छी बात है वो, लेकिन एहतियात ये करनी ज़रूरी है कि आप ग्लव्स पहन के करें, क्योंकि जो खाल होती है, जो बाल होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे टिक्स होते हैं जिनको कीड़े कहते हैं, और वो आपके नाखून या स्किन के थ्रू अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, यानी उसमें प्लेटलेट्स काउंट आपके कम हो जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज, और आजकल लास्ट ईयर भी आगा खान में ऑलमोस्ट 220 केसेस हुए थे, और इस साल भी जब जानवर आ रहे हैं तो बस एहतियात करें, नहलाएं, प्यार करें, ग्लव्स पहन के। जी शेफरा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि आपने जो है फ्रिज में गोश्त को रखना कैसे है, फिर इसके बैक टू बैक हम चलेंगे। ठीक है। गोश्त को आप कंटेनर भी, आपके प्लास्टिक के डब्बे भी मिल रहे हैं। गोश्त इस तरह रखें जो आप यूज करते हैं। आप एक साथ इतना बड़ा थैला रख देते हैं, फिर उसको निकालते हैं, थोड़ा निकाल के दोबारा फ्रीजर में रख देते हैं, ये गलत तरीका है। थैलियां बना ठीक है, छोटी छोटी, आपको पता है ना आपके घर में 1 किलो खाया जाता है, आधा किलो खाया जाता है, आपके घर में कितना खाया जाता है एक वक्त में, उतना बना लें। बारबेक्यू के लिए अलग बना लें। देखिए बारबेक्यू रोज नहीं होता, 1 या 2 दिन, तो आपको पता होगा कि 3-4 किलो का बारबेक्यू का अलग से पैकेट बना लिया, तो वो निकाल लिया, उसके ऊपर बड़े मार्कर से बड़ा बड़ा लिख लें, वो ज्यादा आसानी होती है आपको निकालने में। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि हमने ये रख दिया, वो थैलियां जो है ना वो चिपक जाती हैं फ्रीजर में, ये मसला होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पहले अपनी जितनी भी आपने बैग्स बनाए हैं या कंटेनर कुछ भी आपने फ्रीजर में रखा,
2 घंटे के बाद आपने ये मेहनत करनी पड़ेगी, उनको वो सख्त हो जाता है ना थोड़ा सा, दोबारा निकालें, दोबारा सेट करें, फिर वो आपका 3 महीने तक अगर आप गोश्त खाते हैं तो वो चिपकेगा नहीं एक दूसरे से। ठीक है। ये मैंने आपको टिप बता दी कि आपको किस तरह से फ्रीजर को सेट करना है। सेकंड, ये फ्रीजर में किसी घर पे डीप फ्रीजर होता है, किसी घर में एक फ्रिज होता है जिसका एक पोर्शन होता है। अच्छा, स्मेल सारे फ्रिज में आ जाती है मदिया। अब क्या करें, अब गोश्त की, कीमे की, कलेजी भी रखी हुई है, तो पाए भी रखे हुए, तो बकरे के, तो सबकी स्मेल घुस रही होती है। तो आपको अपने फ्रिज में और फ्रीजर में आपने 2 चीजें रखनी है जो भी अवेलेबल आपके पास। बेकिंग सोडा एक डब्बी में, कंटेनर में छोटी भर के, उसका ढकना खुला, बंद नहीं करना। और सेकंड, कोयला रख सकते हैं। अच्छा। आप कोयला, और जो फहीमा की जो फेवरेट चीज है, आप लौंग भी रख सकते हैं, वो भर के रख सकते हैं, तो स्मेल एक दूसरे में बैठती नहीं है। ठीक है। और जो सबसे पहले अभी की जो तैयारी, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, वो वाली तैयारी सबसे है कि वो पीस के रखते हैं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल हम कम करते हैं, लहसुन अदरक का ज्यादा करते हैं। आपने इसको पीस के रख लेना है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा, जैसे 1 किलो का आपने जार बनाया है, 1 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा आपने 1/2 टीस्पून, वो मिक्स करके रख देना। वो ग्रीन पड़ेगा, ना ही तो वो खराब होगा, ना वो ज्यादा पानी छोड़ेगा, तो वो आप उसको बना के रख दें। अब ये बात होती है कि हमने कुर्बानी जब हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, भाई ये वाले आपने पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए, इतने महंगे महंगे ब्रांड्स के आपने वो किया, फिर भी स्मेल घर के अंदर आ रही होती है, जो चटाई के अंदर आ रही होती है। सफाई करें आप जिस तरह से सफाई चाहते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छा एक स्प्रे बता रही हूँ। पानी लेना है, कोई बॉयल नहीं करना है इसको, आपने पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने नीम के पत्ते ऐड कर लेना है, वेनिला एसेंस जो आता है ना, एक्सट्रैक्ट, 3-4 कतरे डाल दें उसके अंदर, उसको शेक करें और पूरे घर में आप छिड़क लें। इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आएगी आपको वेनिला एसेंस में, तो आपको पता है खुशबू होती है। बिल्कुल। आपने ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने डालना है, पूरे घर के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। वेनिला एसेंस से चिपचिप ना घर कर रहो। हाँ, नहीं, बहुत कम क्वांटिटी, बहुत कम, 2-3 कतरे, एक इतनी बड़ी बोतल में 2-3 कतरे, तो बिल्कुल ऑयल तो लगेगा ही नहीं ना आपको, खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कलेजी में बड़ी स्मेल आती है, ब्लड निकलता है, धो के थक जाते हैं, व्हाइट कर देते हैं। अगर आप व्हाइट करेंगे तो उसकी जो अफादियत है वो आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, कलेजी को, गुर्दों को, जो भी आप खा रहे हो उसको इतना व्हाइट नहीं करना। बहुत ज़्यादा आपको स्मेल आ रही है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेमन इसके ऊपर छिड़क लेना, धोया 1 दफ़ा, लेमन छिड़क दिया, ठीक है, और थोड़ा सा आटा मैंने आपको बताया वो आपने छिड़क लिया, 1 दफ़ा वॉश कर लिया। उसके बाद लहसुन अदरक के साथ आप इसको पकाएं, मसाले कम इस्तेमाल करें, तो आपको वो अफादियत देगा, ना कि आपका पेट खराब करेगा, और आपको वो स्मेल भी नहीं आएगी जो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, स्मेल भी नहीं आएगी। अच्छा, एक मैं जल्दी से फास्ट इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर में फ्रिज ब्रेक आ गई है, ब्रेक आ गई है, जल्दी से बताएं। फ्रिज नहीं है तो क्या करें भाई, फ्रिज खराब हो गया टाइम पे, ईद वाले दिन खराब हो गया, गोश्त पड़ा है, क्या करें, 3 दिन चलाना है, 3 दिन के बाद तो दावत है। मैंने अपनी अम्मा को, अपनी नानी को देखा था, बड़े पतीले में वो गोश्त लेती थी, हड्डियां गोश्त वगैरह लेती थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और हल्दी, कोई पानी नहीं, हल्की आंच पे इसको कवर करके रख दिया, उसी में ही गोश्त पक जाता था सारा, उसी के अंदर ड्राई होके फिर पंखे के नीचे खुला छोड़ दिया, और इसको कपड़ा बांध दिया। जब वो ठंडा हो गया ना, कपड़ा बांध के 3 दिन तक वो गोश्त यूज होता था और वो खराब नहीं होता था। आप जो भी पका लें, कबाब बनाए, बिरयानी बनाए, आलू गोश्त बना ले, गोश्त भी कुछ भी बना। मैं छोटी सी ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने भी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा कि शरई एतबार से भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमें पूछने हैं। जिस तरीके से हम कुर्बानी कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे जानवर लेकर आ रहे हैं, फिर हम उसकी नमूद नुमाइश भी कर रहे हैं, फिर हम लोगों को बता भी रहे हैं, और उसमें ऐसा भी होता है कि आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं ना, जो एक बकरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कहते एक छोटा शायद वो कहते हैं सदके का बकरा भी अफोर्ड ना कर सकते हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है जब इतनी ज़्यादा नमूदो नुमाइश करते हैं। तो हम इस वाले से बात भी करेंगे। फ़हीमा से भी मैंने एंड में हम जाके ना, फ़हीमा कुछ सबसे तैयारियों के वाले से, क्योंकि फ़हीमा बड़े ज़बरदस्त मसाले बनाती हैं, तो फिर ख़वातीन जो है ना वो ज़रूर सुने। मुफ्ती भाई आपको शो में खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई मुझे बताएं, ये आजकल जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट लगता है बिल्कुल चेंज हो गया है, इतना कमर्शियल हो गया है। जो लाने वाला है उसको भी पता है कि मेरी सारी कमाई यहीं पर होनी है, जो ख़रीदने वाला है उसको भी पता है कि मैंने जानवर इतना खूबसूरत लेना है ताकि मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने आसपास के लोगों को दिखा सकूं, और यही तरीका है कि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं कितना अमीर हूँ। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़ा वाज़ेह उसूल दिया है, वो ये है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम।
अल्लाह को न तुम्हारा गोश्त पहुँचता है न ही खून पहुँचता है, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा तकवा पहुँचता है कि तुम किस तरीके से कुर्बानी कर रहे हो। कुर्बानी के आगाज़ को देखिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, फलम्मा बलगा माउसा या काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं तुझे ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ, अब या बते फाल मातोमर, तू बता के तेरी क्या राय है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें ये बता रही हैं कि हम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करें, लेकिन इसमें नमूद व नुमाइश का पहलू नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल तो लोग मंडियों में और फिर इसमें ये जो हमारे ख़ास तौर पर यूट्यूबर और ये जानवर के मुंह के अंदर चले जाते हैं और फिर वो उनकी कीमतें जो आसमान पर हैं कि जो एक आम दिनों में आप जानवर बहुत कम कीमत का ले सकते हैं, इन दिनों में वो उसकी कीमतें आसमान पर बात हमने कुर्बानी को लोगों से दूर कर दिया। हालांकि हर मुसलमान चाहता है कि वो कुर्बानी करे। और फिर देखिए वो इस्लाम जिसके हम मानने वाले हैं वो हमें किस बात का दर्स देता है, वो हमें दर्स देता है कि सफाई करो, और सफाई को वो निस्फ ईमान करार देता है। आप ज़रा सोचें कि इस निस्फ ईमान जो सफाई है ये ईद वाले दिन होता क्या है कि हम इबादत करके पूरे शहर को गलाजत का ढेर बना देते हैं। इस्लाम तो इसका दर्स नहीं देता ना। सही बात किया ये आपने। पूरा एहतमाम हमें करना चाहिए हर हवाले से कि हम जब अल्लाह के लिए जानवर ज़बह कर रहे हैं ना, फिर दूसरा देखिए जो जिन लोगों के मुतालिक आपने कहा इतने बड़े बड़े जानवर लेके आते हैं। और ना नवीद भाई मुझे एक बात और कह लेने दीजिए, जो लोग बकरे खरीदते हैं ना वो बताते हुए शर्माते हैं कि हमने बकरा खरीदा है। मतलब ऐसी वो प्रेपो पैदा होगी कि जी बड़ा जानवर आएगा तो ये आपकी वो जो है ना वो शबशबा पैदा होगा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बकरों को ज़बह किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने दुम्बा ज़बह किया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिन चीज़ों को ज़बह फरमाया है तो हम उसको लेते हुए शर्मिंदगी क्यों महसूस करें। देखिए हमने जानवर ज़बह करना है अल्लाह के लिए, किसी बंदे के लिए नहीं। आप अच्छे से अच्छा जानवर लें यानी खूबसूरत हो, और उसूली तौर पर तो हम ये देखते हैं जो हमारा जो इलाका है गांव है तो मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ जो कुर्बानी होती है ना लोग खुद पालते हैं, बच्चा होता है जानवर वो लेके फिर उसको बड़ा करते हैं तो फिर कुर्बानी करते हैं, वो एक अलग लगाव होता है। लेकिन यहाँ शहर में ये सहूलतें नहीं है, ये मंडियाँ जो लगती हैं ये यही मंडियाँ होती थी, लेकिन अब ये जो कैटल फार्म और ये जो चीज़ें बन गई हैं कि आप देखिए करोड़ रुपए का जानवर, यार ये कौन सा तस्वुर है, ये आप क्या बात कर रहे हो। ये आपने नबी अलैहिस्सलाम की इस अजीम सुन्नत को मजाक कर दिया है। तो इसलिए हम ये तजवीज़ करते हैं लोगों को कि आप जानवर कुर्बान कीजिए। कुर्बानी के वक्त आप और कुर्बानी से पहले भी आपके जहन में गुमान में भी कहीं ना हो कि जनाब मैं इतने का लेके आया। अच्छा फिर मोहल्ले में पूछा जा रहा होता है कि आपने अभी तक जानवर नहीं लिया, ये इख्तियार मुझे किसने दिया कि मैं आपसे पूछूं। अच्छा, हो सकता है कि अच्छा हमें नहीं मालूम कि ये सवाल ऐसा नहीं पूछना चाहिए, ठीक है ये सवाल नहीं पूछना, इस्तिताअत ही नहीं हो। मतलब देखिए कि आप अपने पड़ोसी से पूछ रहे हैं, इस्लाम तो ये बात इस बात का दर्स देता है कि जो चीज़ घर में लाएं आप अपने पड़ोसी का ख्याल करें, लेकिन बल्कि यहाँ तक कहा गया कि अगर आप पड़ोसी को नहीं दे सकते तो जो आप फ्रूट वगैरह लेके आते ना उसके छिलके बाहर ना रखें ताकि पड़ोसी के बच्चों के दिल पर चीज़ें छुरियाँ ना चले। मैं तो सीधे लफ्ज़ों में कहता हूँ। तो अब हम पूछते हैं कि जी आप कुर्बानी नहीं कर रहे, क्या पता उस बेचारे की तनख्वाही 40,000 है, वो घर नहीं चला पा रहा और आप उससे ये पूछ रहे हैं कहाँ जाके लाख का बकरा ले। मुझे पता है ये जो लोग बड़ा मिसट्रीट कर रहे होते कुर्बानी के जानवरों को, बच्चों को हमने देखा है कि माँ बाप भी बच्चों को नहीं रोक टोक कर रहे होते, वो बच्चों को वो कुर्बानी के जानवरों को घसीट के वो है वो गलियों में लेके जा रहे होते, फिर ये जो रेस लगवा रहे होते हैं। फिर पिछले दिनों हमने देखा, पिछले साल की वीडियो है कि जी कुर्बानी का जो जानवर है अब वो गाय बेलगाम हो गई, वो भागते जाके वो बड़ा जो गाय बैल था वो जाके लगा एक गाड़ी में और उसका सर लगा। तो इसका भी जरा बताएं, जो हम ऐसा कर रहे होते हैं रेस लगवा रहे होते हैं इनकी। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवर होता है और उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि जो उसके ट्रीट करने का तरीका है। हमारे यहाँ मामला क्या है कि बच्चों के हाथ में दे दिया, वही नमूदो नुमाइश पूरी गली में हमने घुमाना है, पूरे शहर को दिखाना है जी ये अमला है। भाई आपने ला के उसको बांध दिया है, वक्त ज़रूरत अगर कोई माहिर आदमी उसको लेके थोड़ा चला लेता है तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन बच्चे लेके और पूरा जो है ना वो पीछे शोर गोगा गुल्ला, ये इस्लाम में कहाँ है। क्या ये चीज़ें ये सब नमूदो नुमाइश में हैं, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। याद रखिए जो नमूदो नुमाइश करता है, बल्कि यहाँ तक ये जो ऐसे में लाते हैं ना कि हम 7 लोग एक जानवर में, गाय में, ऊँट में, भैंस वगैरह में, ये 7 लोग शामिल होते हैं।
तो हमारे फ़ुक़हा ने ये बात लिखी है और ये नबी अलैहिस्सलाम से सरात तक आ रही है कि इन 7 में से अगर एक आदमी भी ये नियत करता है कि मुझे कुर्बानी वुर्बानी नहीं, मुझे तो गोश्त चाहिए, यानी उसके पेशे नज़र गोश्त है, तो एक की भी कुर्बानी अच्छा, नहीं एक हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैं सवाल करूँ तो इसके लिए मैं माज़रत भी चाहती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी हम कुर्बानी से बेहतर है कि हम लोग पैसे के डोनेट कर दें, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा दुरुस्त नहीं है। देखिए इस्लाम ने हम किसी की बच्ची की शादी करा देते हैं, बिल्कुल नहीं। जो फ़राइज़ है ना, फ़राइज़ के बाब में ये बात नहीं की जा सकती। आपके ऊपर हज फ़र्ज़ है, अल्लाह ने कर दिया, आपके पास इस्तिताअत आ गई है। अब कोई आदमी उठ के ये कहे नहीं जी ये तो मैं गरीबों को बांट दूंगा। अच्छा, जो लोग ये बात कर रहे होते हैं, मैंने एक दफ़ा ये जवाब दिया भी, वो तस्वीर आई हुई थी कि जनाब ये जानवर इतना महंगा ले लिया इन्होंने और ये इतने में तो ये शादी करवा देते, किसी को जहेज़ लेके दे देते। तो मैंने कहा जहेज़ का तो इस्लाम में तसव्वुर भी नहीं है। और फिर ये बताइए, ये जो गाड़ी आपने लेके रखी हुई है, ये जो जानवर के साथ गाड़ी नज़र आ रही है आपकी, और ये जिस आईफोन से आप उसकी तस्वीर बना रहे हैं, ये 16 लाख रुपए का लेने की क्या जरूरत है? लाख रुपए वाले में भी तो गुजारा हो सकता है, 50,000 वाले में भी तो हो सकता है। यहाँ हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती है। ले दे के हमें ये जो ख़ास तौर पर जो मुल्हिदीन हैं, लिबरल सेकुलर लोग, वो जब इन चीज़ों पर, इबादत पर एतराज़ करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि यार फिर वो आप, हालांकि इस्लाम तो ये बात करता है कि आप उस वक्त तक नया कपड़ा न लें जब तक कि पहना हुआ कपड़ा आपका पुराना ना हो जाए। भाई अपना मुहासबा करने की इतनी ज़रूरत है। वाकई हम ख़वातीन पहले होता था ईद पे नए कपड़े आते थे और अब हमारा एक वो थेरेपी भी बन गई है ख़वातीन के, हम इतने कपड़े खरीदते हैं। मुझे बताएं, ये जो लोग जो कुर्बानी के जो गोश्त की जो तकसीम के हवाले से जो लोग कंजूसी करते हैं और ज़्यादातर की कोशिश होती है कि अपने ही फ्रीज़र भर लिए जाएँ, क्योंकि जितने डीप फ्रीज़र अभी खरीदे जा रहे हैं ना इस सीज़न में, पूरे साल इतने नहीं खरीदे जाते। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं। हम किसी को मतलब टोंट भी नहीं करना चाहते। ये नहीं है कि किसी को, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। बाद लोग होते हैं वो अपने घर में बकरा या गाय ली, उसको ज़बह किया, उसका गोश्त साफ़ किया, वो घर में ही रख लेते हैं। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि शायद इन्होंने घर में ही रख लिया, अल्लाह ने उनको इतनी तौफीक दी होती है कि वो एक गाय एक बकरा गरीब इलाके में करवा के वहाँ बांट देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सारा गोश्त अपने घर में रख लेते हैं, इस्लाम ने इसमें अहकाम दिए हैं। वो अहकाम क्या है कि गोश्त के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा आप अपने लिए रखो, एक फकीरों के लिए और एक अकराबा के लिए। और इसमें भी आपने डंडी नहीं मारनी। फिर ये नहीं है कि अच्छा अपने लिए और दूसरा एक जैसा। हाँ, एक जैसा आप बांटे। और फिर पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए। और मैं खास तौर पर यहाँ आपके इस प्रोग्राम की विसादत से ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा ईद वाले दिन आप उन सफेद पोशों को, मांगने वाले आ जाते हैं, हम उनको दे देते हैं, रिश्तेदारों को भी पहुंचा देते हैं। पड़ोस में ऐसे सफेद पोश भी होते हैं, मैं आपको हल्फन बता रहा हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि शाम को हमने उनके घर कहीं से गोश्त ला के पहुंचाया, उनके घर में दोपहर में दाल बनी हुई। ये सूरत हाल भी होती है। ये आपको अब एफर्ट करनी है। ये आपकी असल कुर्बानी पता क्या है कि आप खुद ये गोश्त लेके निकलें और पता करें कि किन लोगों ने नहीं कुर्बानी की। वो नहीं पूछेंगे, आपको पता करना है। ये आपको सारा करना है। अच्छा, जिससे पहले कि मैं हम जाए इजाजत लें, मुझे बताएं मुझे आप खास मसाला बनाती हूँ, क्या मसाला बनाती हैं? अच्छा, मैं ये करती हूँ कि घर में, बिकॉज वो जो हम पैकेट के मसाले यूज़ करते हैं उनसे यूजुअली पेट ख़राब हो जाते हैं और इश्यूज़ हो जाते हैं। सो मेरा अपना बहुत पुराना ही है कि मैं लाल मिर्चें और ज़ीरा, साबुत धनिया, इसको हल्का सा भून के ये पीस के रख लेती हूँ मैं। और जो भी बनाना है वो, बिकॉज बेसिक हमारा मसाला यही होता है कि सौंफ, ज़ीरा है, धनिया है और लाल मिर्ची है। तो वो घर की एक मेरा डब्बा बन जाता है, उसमें फिर जो भी मसाला बना कर लिया। और एक चीज़ और मैं ऐड करती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बर्फ़ आपके डीप फ्रीज़र में स्टोर होनी चाहिए, बिकॉज ठंडा पानी चाहिए होता है। लोग आएंगे जो कसाई भी आ रहे हैं, सबको अच्छा। हाँ, बर्तनों की जगह भी नहीं होती। बर्तनों की जगह भी नहीं होती, तो पहले से आप इंतजाम कर लें बर्फ का। तो मैं पहले से रख लेती हूँ कि घर में पैनिक ना हो, पैनिक ना हो। अब बॉक्सेस में बना के रख लें या फिर आप किसी थैलियों में बना के रख लें, वो भी अच्छा आइडिया होता है, बिकॉज जगह भी कम घिरती है उससे। और पिलाएं पानी भी, सबसे बड़ा सदका जारी है मुझे लगता है। हाँ, कि आपके घर जो राइडर्स आ रहे हैं, जो डिलीवरीज वाले आ रहे हैं, ठीक है, इन तमाम तो लोगों को आप खुदा के लिए जब आएँ, अगर आप उनको कोई शरबत नहीं दे सकते तो आप उनको ठंडा पानी जो है वो ज़रूर दें। और किसी को जब आप ठंडा पानी दे रहे होंगे तो आप साथ में दिल में ये भी नियत किया करें कि ये प्यास इमाम हुसैन और जो 72 शोधा हैं उनकी प्यास के सदके में अल्लाह पाक कि जो पी रहा है उसकी भी मुश्किल आसान हो और मेरी भी मुश्किल आसान हो। ये इतना बड़ा सवाब है। और साथ में इसको सदका जारी जरूर करें। तो दुश्मन को भी पिलाना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कातिल आ गए करबला के, तो उन्होंने कहा कि आपने हमें पहचाना नहीं, आप हमारी खिदमत कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। कहा वो तुम्हारा ज़र्फ था, तुमने हमारे साथ ये तुम्हारी मेहमान नवाज़ी तुम हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें पानी और खाना जरूर दें। कुर्बान जो ऐसी पाक ज़ातों पे अल्लाह पाक इनके सदके में हमारे नसीब तमाम से देखने वालों की मुकद्दर करें, शाद रहिए, आबाद रहिए। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।